बतलाओ इमरान प्रतापगढ़ी, तुमने जो मक्कारी और अय्यारी की, तुमने मुसलमानों को जो बदनाम किया, मुसलमानों को जो फरेब में रखा, बतलाओ कि तुम कितना सीट जिता पाए। तुमने महागठबंधन की वकालत की, बतलाओ कौन डिप्टी सीएम बन रहा है, बतलाओ तुमने मुसलमानों की हिस्सेदारी कहां दिलवा पाए। आज एमआईएम सबसे ज्यादा मुसलमान एमएलए अगर जीत के आया तो सबसे ज्यादा एमआईएम से जीत के आया। तुमने यहाँ पर आके मक्कारी की, और ये आज लोग जितने परेशान है, इसका तुम्हें जवाब देना पड़ेगा इमरान, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, याद रखना। मेरे लोगों को धमकी कोई मत देगा, मैं धमकी का इलाज करना जानता हूँ। मैं पेंशन लेना भुला दूंगा, याद रखना। लंदन में पेंशन नहीं लेते हो, बिहार में पटना में पेंशन लेना है। एक आदमी जो भी बोल रहा है उसके बाप को मैं याद दिला दूंगा, मेरा नाम आदिल हसन, याद रखना। मैं वकालत भी जानता हूं, मैं सियासत भी जानता हूं, और मैं अल्लाह से डरता हूं, दुनिया में किसी से डरने वाला नहीं हूं। जितने भी लोग हैं, जिसने भी वोट दिया उसकी इज्जत कीजिए, उसका एहतराम कीजिए। और ये गुंडागर्दी बलरामपुर में नहीं चलेगी, बारसोई में नहीं चलेगी, आबादपुर में नहीं चलेगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। दोस्तों, यही बाजितपुर घाट है, यही है। उधर बंगाल है, इधर बिहार है। पूछिए महागठबंधन के लोगों से, जिसने 25 साल इस इलाके में राज किया, 25 साल विधायक अपने बने, अपने भाई को विधायक बनाया। आप पूछिए घाट कौन बनाएगा। बतलाओ इमरान प्रतापगढ़ी, तुमने जो मक्कारी और अय्यारी की, तुमने मुसलमानों को जो बदनाम किया, मुसलमानों को जो फरेब में रखा, बतलाओ कि तुम कितना सीट जिता पाए, बतलाओ तुम कितना सीट जीत पाए, बता पाए, बतलाओ, जवाब दो इमरान। तुम आए थे बलरामपुर, आज ये ब्रिज कौन बनाएगा? आज तुम्हारे चलते ये सीट भाजपा की गोदी में चली गई है। बतलाओ ये ब्रिज कौन बनाएगा? बतलाओ खुरादार घाट कौन बनाएगा? जमीरा, टमडोलिया, बाजितपुर, जगन्नाथपुर, जितवारपुर कौन बनाएगा? इमरान बताओ। तुमने नाच गाना की बात की, तुमने यहाँ शेर शायरी की, तुम पैसा लेके गाना शायरी करते हो। बतलाओ इस इलाके का, इस हाल की, इस ब्रिज को कौन बनाएगा? बतलाओ। तुमने महागठबंधन की वकालत की, बतलाओ कौन डिप्टी सीएम बन रहा है, बतलाओ तुमने मुसलमानों की हिस्सेदारी कहां दिलवा पाए। आज एमआईएम सबसे ज्यादा मुसलमान एमएलए अगर जीत के आया तो सबसे ज्यादा एमआईएम से जीत के आया। तुमने यहाँ पर आके मक्कारी की, और ये आज लोग जितने परेशान है, इसका तुम्हें जवाब देना पड़ेगा इमरान, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, याद रखना। तुमने मक्कारी की, तुमने झूठ बोला आके लोग को। कौन डिप्टी सीएम बन रहा है बतलाओ? यही मुकेश सैनी 0 सीट, यही तेजस्वी 25 सीट, यही माले की स्थिति, यही सीपीआई सीपीएम कांग्रेस। बतलाओ इस इलाके की बदहाली को कौन इमरान दूर करेगा, जिसने तुमने झूठ आके बोला था बलरामपुर बारसोई में। अब बलरामपुर बारसोई की जनता तुमसे जवाब पूछ रही है इमरान, तुम आओ, यहाँ से जवाब देना पड़ेगा तुम्हारे आके। ये ब्रिज, लोग की परेशानी देखो, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इलाज के लिए लोग कितने परेशान होते हैं। सिर्फ बिहार और बंगाल की दूरी थी। 17 महीना तुम्हारा एमएलए सरकार में रहा, उससे पहले 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी। ये इलाका हमेशा महागठबंधन के लोगों को वोट दिया। बतलाओ इलाज आज क्या जवाब है? और मैं ये एक बात बोल दे रहा हूँ, मेरे लोगों को धमकी कोई मत देगा, मैं धमकी का इलाज करना जानता हूँ। मैं पेंशन लेना भुला दूंगा, याद रखना। लंदन में पेंशन नहीं लेते हो, बिहार में पटना में पेंशन लेना है। एक आदमी जो भी बोल रहा है उसके बाप को मैं याद दिला दूंगा, मेरा नाम आदिल हसन, याद रखना। मैं वकालत भी जानता हूँ, मैं सियासत भी जानता हूँ, और मैं अल्लाह से डरता हूँ, दुनिया में किसी से डरने वाला नहीं हूँ। जितने भी लोग हैं, जिसने भी वोट दिया उसकी इज्जत कीजिए, उसका एहतराम कीजिए। और ये गुंडागर्दी बलरामपुर में नहीं चलेगी, बारसोई में नहीं चलेगी, आबादपुर में नहीं चलेगी। यहाँ से लेके डीजीपी तक का नंबर मेरे पास है, इसलिए मैं इज्जत करता हूँ। तो मेरे प्यार को आपने देखा है, मेरे जलाल को नहीं देखा है आपने। याद रखिए मैं क्या हूँ, आप अच्छे से जानते हैं। और जो भी है आप करता है, हम आपकी इज्जत करते हैं। अपने गुरु से पूछ लीजिए मेरे बारे में, मेरा नाम आदिल हसन है। गुरुजी भी अच्छे से जानते हैं मेरा आदिल हसन नाम है। हम उस सब डरने वाले नहीं है, लुचुर पुचुर गाजर मुनी नहीं है। हम भी जानते हैं इलाज करना क्या है, वकालत भी जानता हूँ, सियासत भी जानता हूँ, डरता हूँ सिर्फ अल्लाह से। और इमरान बताओ आज इलाके की बदहाली दूर कैसे होगी? तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। तुमने आकर यहाँ पर मक्कारी किया, उस मक्कारी का जवाब सीमांचल नहीं, बिहार का लोग तुमसे पूछ रहा है। इमरान आओ, तुम जवाब दो। ये ब्रिज बतलाओ कब बनेगा? तुम्हारी सरकार, तुमने जो झूठ बोला, ये ब्रिज कब बनेगा? लोग की परेशानी को दूर कैसे होगा? आज हॉस्पिटल में डॉक्टर कैसे आएगा? आज घुसखोरी कैसे बंद होगी? आज तुम्हें इमरान बचाना पड़ेगा। इंशाअल्लाह तुमसे जवाब लूंगा, अल्लाह ने चाहा। आदिल हसन। दोस्तों, सुना आपने आदिल हसन को। आदिल हसन आप जानते हैं बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी थे और दूसरी बार उस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे। पहला चुनाव उन्होंने सन 2015 में लड़ा, 2020 में हालांकि वो चुनाव नहीं लड़े। पार्टी को अलग अलग सीट से चुनाव लड़ाना था, वहाँ उन्होंने मेहनत की, लेकिन इस बार वो खुद चुनावी मैदान में उतरे। हालांकि कम समय में उन्होंने जिस तरह की मेहनत की उसका ये नतीजा था कि सिर्फ 389 वोटों से वो चुनाव हार गए, वो भी रीकाउंटिंग में ऐसी बातें सामने आई।
आपको बता दें, इस पूरे मामले के बाद लगातार आदिल हसन जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव आकर के लोगों से रूबरू हो रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और सबसे निशाने पर अगर उनके कोई अभी है तो वो है मशहूर शायर, कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद और माइनॉरिटी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रताप गरी। आपको बता दें, इमरान प्रताप गरी जब बलरामपुर विधानसभा में प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे थे तो उस वक्त वहां वो कॉमरेड महबूब आलम के लिए प्रचार प्रसार करने के दरमियान कहते हैं कि हम एक डिप्टी सीएम मुसलमान भी बनाएंगे और हो सकता है कि वो डिप्टी सीएम जो है महबूब साहब हो। यानी कि वहाँ के लोगों के दिल में ये बात डालने का प्रयास किया गया कि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे, एक डिप्टी सीएम महबूब साहब भी हो सकते हैं, और इसके साथ वहाँ के लोगों का वोट जो है महबूब की तरफ मोड़ने का प्रयास किया। ये बात कहीं ना कहीं आदिल हसन कहना चाहते हैं। आदिल हसन अब लोगों के बीच जा कर के उन समस्याओं को रिकॉर्ड कर रहे हैं और लोगों के साथ मिलकर के उन समस्याओं को सोशल मीडिया तक साझा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बताओ इमरान, अब क्या करना है? तुमने कहा था कि यहाँ डिप्टी सीएम बनाएंगे, यहाँ सरकार बनेगी, यहाँ ये हाल हुआ कि आज एनडीए का प्रत्याशी चुनाव जीत गया है, एनडीए की प्रत्याशी चुनाव जीत गई है, एलजेपी की जो एक महिला प्रत्याशी थी उन्होंने चुनाव जीत लिया है। अब ये कैसे बनेगा पुल? और ये एक मामला नहीं है बल्कि कई ऐसे मामलात हैं जहाँ पर काम की ज़रूरत है। ये वो जगह है जहाँ बंगाल और बिहार को जो है वो ये पुल जोड़ता है। आखिरकार ये जो कुछ हुआ है इस पर इमरान प्रताप गरी कब जवाब देंगे? इस जवाब को तलब कर रहे हैं आदिल हसन। आदिल हसन एआईएमआईएम के बेहद चर्चित नेता हैं, स्पोक पर्सन हैं, नेशनल स्पोक पर्सन हैं, बिहार के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं और बताया जाता है कि बिहार का अगर कोई सबसे करीबी असदुद्दीन ओवैसी का है तो वो आदिल हसन है। आदिल हसन ओवैसी के चहेते नेता हैं और आज आदिल हसन ने जो बहुत करीब में जाकर के नाकामयाबी हासिल की है उसके बाद वो और आक्रोशित हैं और उन्होंने उन तमाम लोगों को भी कहीं ना कहीं चेतावनी दी है जो लोग उनके वोटर्स को धमकियां दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आदिल सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि वकालत ही जानता है, बल्कि मैं वकालत भी जानता हूँ, सियासत भी जानता हूँ और इसका सही इस्तेमाल करना भी जानता हूँ। आदिल हसन की इन बातों पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा।